गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पाठ 17 पंच परमेश्वर समझाने जा रही हूँ। प्रस्तुत पाठ में एक भावपूर्ण कथा है और इस पाठ में यह बताया गया है कि पंच का कार्य होता है निष्पक्ष न्याय करना, क्योंकि पंच के मुख से निकली बातों को देववाणी के समान माना जाता है। जब हम न्याय की जगह पर न्याय करने के लिए बैठते हैं तब उस समय न कोई अपना होता है न कोई पराया, सभी एक समान होते हैं। इसलिए हमें फैसला निष्पक्ष देना चाहिए। तो पढ़ते हैं इस कथा को। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख दोनों दोस्त थे। उन दोनों में गहरी मित्रता थी। वे दोनों किसान थे। उनकी मित्रता के दूर दूर तक चर्चे थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी विधवा मौसी थी। उनके 3-4 खेत थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। जुम्मन के सिवाय उनका कोई नहीं था। वे बूढ़ी हो गई थी और खेतों की देखभाल नहीं कर सकती थी। इसलिए मौसी ने अपने खेत जुम्मन के नाम लिख दिए। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद जुम्मन और उसकी पत्नी के व्यवहार में मौसी के प्रति कड़वाहट आने लगी थी। जुम्मन और उसकी पत्नी ने मौसी की सेवा से मुंह मोड़ लिया था। बात बात पर उनका अपमान होने लगा। जब मौसी से अपमान न सहा गया तब दुखी होकर उन्होंने जुम्मन से कहा, अब तुम्हारे साथ मेरा गुजारा नहीं हो पाएगा। तुम मुझे हर महीने कुछ रुपए दे दिया करो, मैं अपने रहने का अलग प्रबंध कर लूँगी। यह सुनकर जुम्मन ने कहा, रुपए? रुपए क्या पेड़ पर उगते हैं? मौसी बोली, मेरे खेतों से भी तो कुछ कमाई होती होगी ना। तपाक से उत्तर देते हुए जुम्मन ने कहा, उन खेतों से इतनी कमाई नहीं होती कि मैं तुम्हें अलग से रुपए दे सकूं। यह सुनकर मौसी ने कहा, मेरा निर्वाह हो सके इसके लिए तुम मेरी समस्या हल करो, नहीं तो मैं पंचायत बैठाऊंगी और उससे निर्णय करवाऊंगी। मौसी ने दुखी मन से कहा। जुम्मन अपनी बातों से टस से मस नहीं हुआ। फिर क्या था, मौसी ने पंचायत बैठाने का आग्रह किया। किसी तरह संध्या के समय पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। अब बात आई पंचायत का सरपंच चुनने की। मौसी ने अलगू चौधरी को अपना सरपंच चुना। जुम्मन ने भी खुश होकर अलगू चौधरी को सरपंच स्वीकार कर लिया। अलगू अपना नाम सुनकर दुविधा में पड़ गया। वह डरता था कि कहीं इस फैसले से उसकी दोस्ती में दरार न पड़ जाए। उसकी दुविधा को देखकर मौसी ने अलगू से कहा, बेटा, क्या दोस्ती टूट जाने के डर से सच्चाई की बात नहीं कहोगे? यह सुनकर अलगू ने सरपंच बनना स्वीकार कर लिया। अब अलगू सरपंच बनकर बैठ गया। उसके आसपास और पंच भी बैठ गए। जुम्मन को विश्वास था कि अलगू उसके पक्ष में ही फैसला देगा, क्योंकि वो उसका दोस्त जो था। अलगू चौधरी सरपंच हुआ। उसने कहा, जुम्मन शेख, हम पुराने दोस्त हैं, लेकिन इस समय तुम और बूढ़ी मौसी दोनों ही मेरे लिए बराबर हैं। अब मौसी और जुम्मन ने अपनी अपनी बात पंचायत के सामने रखी। दोनों तरफ की बातें सुनने के बाद अलगू ने फैसला सुनाते हुए कहा, जुम्मन द्वारा मौसी को माहवार खर्च दिया जाए। माहवार का अर्थ होता है महीने का खर्च दिया जाए, क्योंकि मौसी की जायदाद से इतना मुनाफा तो अवश्य होता होगा। अगर जुम्मन ऐसा नहीं करेगा तो उसे मौसी की जमीन वापस करनी पड़ेगी। अलगू का फैसला सुनकर जुम्मन को हैरानी हो रही थी। उसका दिल टूट गया। उसे अपने दोस्त अलगू से ऐसी उम्मीद नहीं थी। पंचायत का निर्णय सुनकर गांव के सभी लोग बोल उठे, इसका ही नाम पंचायत है। दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। अलगू ने न्याय को महत्व दिया। मित्रता की वजह से भेदभाव नहीं किया। सच है, पंच के मुख से परमेश्वर बोलता है। उस घटना के बाद जुम्मन अलगू चौधरी को अपना शत्रु मानने लगा। उसके मन में बदले की भावना भर गई और वह अलगू से बदला लेने का अवसर ढूंढने लगा। जुम्मन को ऐसा अवसर जल्दी ही मिल गया। अलगू चौधरी ने बैल की एक जोड़ी मोल ली थी। बैल बड़े सुंदर और स्वस्थ थे। पंचायत के 1 माह बाद उनमें से एक बैल मर गया। अलगू चौधरी ने
दूसरे बैल को समझू साहू को बेच दिया। 1 महीने के बाद दाम देने की बात तय हुई थी। समझू साहू उसी गांव का था। वह एक बैलगाड़ी चलाता था। वह गांव से गेहूं, चना लादकर शहर ले जाता और शहर से सामान भरकर गांव में बेचा करता था। उसने नए और स्वस्थ बैल से खूब काम करवाया। दिन में 3-3, 4-4 चक्कर लगवाए। समझू बैल से काम तो खूब लेता था, पर उसे ठीक से दाना पानी नहीं देता था। इसका परिणाम यह हुआ कि बैल की हड्डियां निकल आईं। वह बहुत कमजोर हो गया। एक दिन समझू ने बैल पर 2 गुना बोझ लाद दिया, जिसके कारण बेचारा बैल जमीन पर बैठ गया और उठा ही नहीं, क्योंकि वह मर चुका था। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू चौधरी जब भी बैल के दाम मांगता तो समझू क्रोधित होकर रुपए देने से इनकार कर देता और लड़ाई करने को तैयार हो जाता। अब अलगू पैसे मांगते मांगते थक गया तो तंग आकर उसने समझू साहू के विपक्ष में पंचायत बैठाई। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख के बैर का हाल समझू साहू जानता था, इसलिए अपनी ओर से उसने जुम्मन को सरपंच चुना। अलगू ने भी कोई आपत्ति नहीं की। उसने कहा, यह पंचायत का मामला है। पंचायत के सामने मित्रता शत्रुता का कोई भेद नहीं होता। पंचायत केवल न्याय का पक्ष लेती है। पंच के मुख से परमेश्वर बोलता है। अब सबकी निगाहें जुम्मन के फैसले पर टिकी थी। जुम्मन शेख जब पंच बनकर बैठा तो उसमें जिम्मेदारी तथा सच्चाई का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ निकलेगा वो देववाणी के समान होगा और देववाणी में मनोविकार नहीं होना चाहिए। अतः मैं सत्य से हिल नहीं सकता। अब जुम्मन पिछली सारी बातें भूल गया था। बार बार उसके कानों में यही शब्द गूंजते थे, पंच के मुख से परमेश्वर बोलता है। पंच परमेश्वर के समान होता है। उसके लिए न कोई अपना न पराया होता है। दोनों पक्षों की बातों को सुनने के बाद जुम्मन ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारी बातें सुनी तथा अच्छी तरह विचार किया कि अलगू की बात सत्य है। जिस समय उसने समझू को बैल बेचा था वह पूरी तरह स्वस्थ था। बैल की मृत्यु केवल इस कारण से हुई कि उससे काम ज़्यादा लिया गया और उसके खाने पीने का ध्यान नहीं रखा गया। इसलिए समझू को बैल की पूरी कीमत देनी होगी। जो लोग पंचायत देखने आए थे उन्होंने सोचा था कि आज जुम्मन अपना बदला लेगा, लेकिन निर्णय सुनकर वे चिल्ला उठे, पंच परमेश्वर की जय, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आया और उसके गले से लिपट कर बोला, मित्र, जब से तुमने पंचायत में मेरे विरुद्ध फैसला सुनाया तब से मैं तुम्हारा शत्रु बन गया था, पर आज मुझे मालूम हुआ कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है न दुश्मन। न्याय के सिवाय उसे कुछ नहीं सूझता। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की जुबान से खुदा बोलता है। जुम्मन की आंखों से आंसू बहने लगे। इन आंसुओं से दोनों के दिलों का मैल धुल गया और मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर हरी हो गई। अब दोनों मित्र गले मिले और हंसते हंसते गांव की ओर निकल पड़े। तो बच्चों, इस कहानी से हमने यह सीखा कि न्याय करने वाले के लिए कोई अपना या पराया नहीं होता है।